नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार और 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। तो आइए इस क्रम में हम भारत सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई एक नई पोर्टल के बारे में जानेंगे, जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है। हाल ही में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय पंचायती राज मंत्री जो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया। यह काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे संबंधित प्रश्न साक्षात्कार और मेंस या प्री के देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज हम देखेंगे कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में। फ्रेंड्स, इसके पहले हम इसको 4-5 भाग में बांट करके देखेंगे, ताकि यह इससे संबंधित मेंस में अगर आंसर राइटिंग करना हो तो हमें आसानी होगा। हम इसमें सबसे पहले जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, उसके बाद देखेंगे कि उद्देश्य, उसके बाद कार्य, एक किस प्रकार से इसको क्या कार्य करना है, किन क्षेत्रों में कार्य करना है, फिर इससे क्या लाभ होने वाले हैं तथा इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें देखेंगे। अन्य में कुछ ई ग्राम स्वराज पोर्टल से ही बाहर की कुछ चीज़ें होगी जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड देखते हैं सबसे पहले चर्चा में क्यों रहा है। तो हाल ही में 24 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि इस दिन अभी देश में जैसे कि कोरोना की संकट है, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के जनप्रतिनिधि करीब 31 लाख जनप्रतिनिधियों से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात किए हैं। विशेष करके उनमें सरपंचों से बात की गई है। इसमें हम देखेंगे कि उन्होंने इसके माध्यम से जो एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किए, और एक और दूसरी योजना है स्वामित्व योजना के बारे में उन्होंने बताया है। हम इसका अगला जो लेकर के आएंगे वीडियो, उसमें स्वामित्व योजना के बारे में जानेंगे। यह विशेषकर ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सब कुछ जान लें कि कुछ मंत्री के बारे में जान लें, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, या ऐसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि पंचायती राज मंत्री जो बिहार में है वो कपिल देव कामत जी हैं, और अगर भारत सरकार की बात करें तो वहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और ग्रामीण विकास मंत्री बिहार के श्रवण कुमार जी हैं, और इंडिया में नरेंद्र सिंह तोमर। और अगर कृषि किसान कल्याण मंत्री की बात करें तो बिहार सरकार में डॉक्टर प्रेम कुमार है, एक कृषि मंत्री हैं। ये पशुपालन मंत्री का भी प्रभार इन्हीं के पास है। और अगर भारत सरकार की देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर है। यानी कि जो भारत सरकार के जो मंत्री हैं उसमें चाहे पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि किसान कल्याण मंत्री, ये तीनों मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। और बिहार में पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और कृषि किसान कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार। ये छोटी लेकिन ये व्यवहारिक बातें हैं, इससे जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दी। अब आइए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है डिजिटल ग्राम, यानी कि ग्राम को डिजिटल, ग्राम पंचायतों को डिजिटल करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना चलती है, भारत नेट योजना। अभी उसके दूसरे चरण चल रहे हैं, जिसका उद्देश्य है पूरे ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से पूरे जो कनेक्ट करना है, उसमें ब्रॉडबैंड लगाना है। इसी के उद्देश्य को ये तेज़ी करने के लिए, यानी कि इसमें गति लाने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए इससे क्या होगी, पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी। तो ग्राम पंचायतों में हर चीज़ डिजिटल होंगे, तो इससे हर क्या कार्य हो रहे हैं, कौन सी योजनाएं चल रही है, उसमें कितनी राशि खर्च हो रही है, इसके बारे में हम जान पाएंगे। तो पारदर्शिता भी होगी और पंचायती सशक्तिकरण की कार्य होगा, पंचायतों को सशक्तिकरण होगा, उनका विकास होगा, पंचायतों में आधारभूत संरचनाओं को विकास होगा, और सत्ता का विकेंद्रीकरण है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है और सत्ता का विकेंद्रीकरण यहाँ इसके लिए सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत को जो है सो कि संवैधानिक दर्जा दिया गया है। विशेष प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और ये हमारे महात्मा गांधी जी का भी ये सपना रहा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, समाज के अंतिम, ग्रामीण के दूर दराज के अंतिम से अंतिम लोगों तक सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। तो इस लिहाज से ये इसके प्रमुख उद्देश्य है। अब आइए देखते हैं कार्य क्या है। तो एकीकृत टूल, ये जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है या मोबाइल एप्लीकेशन है, यह एक एकीकृत टूल बॉक्स है, यानी कि एक ही जगह पर बहुत सारी सूचनाओं को, बहुत सारी योजनाओं को, बहुत सारी चीज़ों को जाना जा सकता है। जैसे कि देखिए इसमें जितने भी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं,
चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड सदस्य हो, इन सभी प्रतिनिधियों के बारे में पूरे डिटेल्स प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को उस पर अपलोड रहेंगे। आप एक क्लिक के माध्यम से अपने किसी भी प्रतिनिधि के बारे में जान सकते हैं। दूसरी क्या होगी कि योजना के बारे में, इसमें हम जान सकते हैं कि जितने भी योजनाएं चल रही है आपके ग्राम पंचायत में, कौन सी योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं के द्वारा कौन से कार्य किए जा रहे हैं, कौन सी योजनाएं लंबित है, उसके बारे में जान सकते हैं। सूचना, किसी भी प्रकार की अगर सूचना लेना है अपने ग्राम पंचायतों के बारे में, वहाँ की योजनाओं के बारे में, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में, उससे संबंधित सूचना इसके माध्यम से हम जान सकते हैं। और शिकायत पोर्टल भी है। आप अगर आपके ग्राम पंचायत में अगर कोई योजना चल रही है जिसमें अगर किसी भी प्रकार की आपको कमी नज़र आती है या शिकायत आ रही है, तो आप यहाँ पे शिकायत भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए खर्च की राशि, आप अपनी पंचायत में चलने वाली जो भी संचालित हो रही योजना है, उस योजना में क्या खर्च हो रही है, कितनी राशि खर्च हो रही है, किस प्रकार से खर्च हो रही है, आप उसके बारे में भी जान सकते हैं। आप अपने घर बैठे इस पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जनगणना के बारे में जान सकते हैं, आपकी ग्राम पंचायत का कितना जनगणना है, कितना जनसंख्या है, उसके बारे में जान सकते हैं। सर्वेक्षण के बारे में जान सकते हैं इसके माध्यम से, और इसके माध्यम से ऑडिट के बारे में जान सकते हैं। फिर उसके बाद से KYC के बारे में भी जान सकते हैं। और नई योजनाओं के निर्माण में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से जब पूरे ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी एकत्र होगा तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कौन सी योजना चल रही है, किस प्रकार की योजनाएं चल रही है, कैसी योजनाओं की आवश्यकता है, उसमें क्या कमियां हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ की नई योजनाओं को भी निर्माण करने में मदद मिलेगी। और उसके बाद प्रमाण पत्र, जो भी ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी, उसके बारे में भी एक सहूलियत प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से ग्राम स्वराज जो पोर्टल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है, मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से निम्नलिखित ये जो हम देख रहे हैं इन सभी कार्यों के बारे में उसमें करने के लिए है। तो उसके बाद देखेंगे आखिर इससे लाभ क्या होगा। तो इससे क्या लाभ होगा फ्रेंड, तो ये डिजिटल गति, जो भी भारत सरकार जो भारत नेट कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों को डिजिटल करने की बात कर रही है, उसमें और गति आएगी। यह ग्राम पंचायतों को डिजिटल करने के लिए ही एक प्रयास है। उसके बाद देखेंगे पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और उसका भी उद्देश्य क्या है, सशक्तिकरण, यही इससे लाभ होने वाले होंगे। और आइए फ्रेंड देखते हैं अन्य में हम देखेंगे कि जैसे कि ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए, ग्राम पंचायतों के विकास के लिए, वहाँ के आधारभूत संरचना के विकास के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक हमारे पूरे देश का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए हम कुछ देख लेते हैं। जब ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो हम यहाँ ग्राम पंचायत से जुड़े यानी कि पंचायतों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट के बारे में जान लेंगे, जो कि प्री के एग्ज़ाम से या मेंस के एग्ज़ाम से या इंटरव्यू हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न या तो प्री में पूछ लिए जाते हैं या मेंस में भी। अगर इन चीज़ों को हम जानेंगे, जैसे कि संविधान में इसके बारे में क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेंगे, कौन से संविधान संशोधन हुआ है, तो आंसर राइटिंग करते समय बहुत ही GS पेपर में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साक्षात्कार में तो इससे जुड़े प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि इस बार भी पूछने की संभावना है, क्योंकि इस बार जो ये महत्वपूर्ण ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया है और स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में भी प्रश्न पूछने की संभावना है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स समितियां के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राम पंचायतों पर विभिन्न प्रकार की समितियां बनी है, जैसे कि 1957 में जो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, जिन्होंने अपने रिकमेंडेशन में कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति का उन्होंने प्रस्ताव रखा था। उसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति जो 2 स्तरीय उन्होंने बताया था। उसके बाद अन्य भी समितियाँ हैं, जैसे कि आप जान रहे होंगे LM सिंघवी समिति है, GV राव समिति है। तो इस प्रकार से कुछ समितियाँ हैं, समितियाँ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए फ्रेंड भारत नेट योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न इससे पूछे गए हैं। भारत नेट योजना का उद्देश्य है पूरे ग्राम पंचायतों को 2022 तक ब्रॉडबैंड यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से यानी कि डिजिटल यानी कि पूरे कनेक्ट करना है। यही इस भारत नेट योजना का उद्देश्य है। इसका दूसरा चरण चल रहा है और 2022 तक इसको पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। और कुछ पुरस्कार के बारे में देखेंगे। इस दिन 24 अप्रैल यानी कि पंचायती राज दिवस के दिन पंचायतों से जुड़े कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। तो कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं जो हम जानेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि पंचायत के क्षेत्र में या ग्राम पंचायतों को सशक्तिकरण के लिए या इस दिशा में सरकार के द्वारा कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, आप उस पुरस्कार के बारे में बताइए। तो देखिए फ्रेंड, दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिए जाते हैं।
इन सभी पुरस्कारों की घोषणा इसी दिन की जाती है और दी जाती है। तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिए जाते हैं। दूसरे नानाजी देशमुख ग्राम गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। तीसरा है कि बाल हितैषी पुरस्कार, ये विशेषकर बच्चों के लिए है, बाल हितैषी पुरस्कार है। उसके बाद ई पंचायत पुरस्कार है। ई पंचायत पुरस्कार है जो पंचायत डिजिटल में ज़्यादा आगे है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा प्रयोग करता है, उसको ई पंचायत पुरस्कार दिए जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि कुछ, जैसे कि भारतीय संविधान में हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में इसका ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इसके हमारे देखें तो भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से ही पंचायतों के बारे में, यानी कि स्थानीय स्वशासन के बारे में प्रावधान रहा है। जैसा कि अगर इतिहास देखें तो चोल राजवंश के समय भी चोल शासकों के द्वारा स्थानीय स्वशासन काफ़ी महत्वपूर्ण थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे प्री में प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। जो राजवंश थे, चोल शासक थे, उनके सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था थी वहाँ का ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी। और हमारे यहाँ जब स्थानीय स्वशासन की जनक की बात की जाती है तो लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन साहब ने भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। 1882 में इन्होंने इसके स्थापना किए। और देखिए तो पंचायतों को विकास करने के लिए, उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए संवैधानिक दर्जा प्राप्त के उन्हें दिया गया। तो इसके लिए 73वें संविधान संशोधन किए गए और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब बात करते हैं कि ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंचायतों के कार्य करने के लिए उसमें कितने विषय का प्रावधान किया गया है। तो 29 विषय का प्रावधान है ग्राम पंचायतों में। आर्टिकल 243 ग्राम पंचायतों के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हुआ कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, ये आप भी जान रहे होंगे चूँकि प्री के लिहाज से बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आइए फ्रेंड्स हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या देखा। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में हम देखें कि चर्चा में क्यों है। ये पंचायती राज दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल ग्राम पारदर्शिता करना, पंचायतों सशक्तिकरण और सत्ता के विकेंद्रीकरण में। फिर हम कार्य देखें कि एकीकृत टूल की तरह काम करता है। इसमें प्रतिनिधियों के बारे में, योजना के बारे में, सूचना के बारे में, शिकायतों के बारे में, खर्च की राशि, जनगणना के बारे में, स्वराज और ऑडिट के बारे में, केवाईसी, नई योजनाओं को दिनवार ई प्रमाण पत्र आदि, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और लाभ क्या होंगे? तो डिजिटल गति प्रदान करने में, पारदर्शिता और सशक्तिकरण के लिए इस प्रकार से इस पोर्टल के तहत लाभ मिलेंगे। अन्य के बारे में हमने समितिया के बारे में, भारत नेट योजना, कुछ प्रमुख पुरस्कार के बारे में हम लोग देखें। फ्रेंड्स अब ये भी प्रश्न इस पर आए तो हम जान लें कि साक्षात्कार में ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे कि आपसे, अगर जैसे कि विशेष करके ये जो बीपीएससी के जो साक्षात्कार होने वाले हैं 64वीं बीपीएससी में, तो आपसे बताइए कि जो ग्राम पंचायतों का चुनाव कब होता है, कैसे होता है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक आप प्री में पढ़े होंगे और आप उसको एक बार देख लेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाने की थोड़ी संभावना रहती है। जैसे कि सिंपल तौर से भी पूछे जा सकते हैं कि ग्राम पंचायत का चुनाव किन के माध्यम से कराया जाता है। तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराती है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कराई जाती है ग्राम पंचायतों के चुनाव। जैसे कि अभी 2016 में हुआ है, तो इसका जो अगला जो होगा, यानी कि इसका जो अगला होगा 2021 में होगा। और ऐसे भी पूछ ले जाएंगे कि ग्राम पंचायतों के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका जो न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई है चुनाव लड़ने के लिए, तो 21 वर्ष रखी गई है। ऐसे कुछ अपने बारे में हम लोग देख लेंगे कि हाँ, जैसे कि मुखिया का चुनाव कैसे होता है, उसको फिर वो अपना, अगर उसको ये करना है, जैसे कि त्यागपत्र देना है, तो किसके पास देगा। तो इन सारी कुछ ग्राम पंचायतों के बारे में आप लोग देख सकते हैं, इससे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और फिर अगला हम इसके बारे में हम स्वामित्व योजना का लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।